तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई वंस अगेन कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा इग्नोर करना, पीछे से आज नॉइज थोड़ी ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से, मैं ओटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की बात कर रहा हूँ। ये वाले जो रोमन रेंस थे अपने हील वाले, ये आते थे हेड ऑफ द टेबल वाले थीम सॉन्ग के साथ में। एंड आज के दिन भी नए थीम सॉन्ग के आ जाने के बाद भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि रोमन रेंस उसी थीम सॉन्ग को यूज़ करे, बिकॉज वो आइकॉनिक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस थीम सॉन्ग ने भाई कितने नंबर्स क्रॉस करें स्पॉटिफाई पे वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत मैसिव नंबर्स है, आप पहले गेस करना, मैं आपको अब बताता हूँ। नए वाले थीम सॉन्ग ने रिसेंटली भाई 1 मिलियन स्ट्रीम स्पॉटिफाई पे क्रॉस करे। एंड अभी रोमन रेंस वाले ने कितने करे मैं आपको बता देता हूँ। रोमन रेंस इज हेड ऑफ द टेबल थीम सॉन्ग रिसेंटली हेड 39 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई। थीम सॉन्ग, मैं पता नहीं थीम और सॉन्ग अलग ही बोल रहा हूँ। रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल थीम सॉन्ग रिसेंटली हेड 39 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई। अब इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि 39 मिलियन यूट्यूब व्यूज़ एंड 39 मिलियन स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। यूट्यूब पे व्यूज़ लाने थोड़े से ज़्यादा ईजी हैं, वो अलग बात है कि हमारे नहीं आ रहे भाई, पता नहीं कैसे, लेकिन स्पॉटिफाई पे 39 मिलियन स्ट्रीम्स एक बहुत मैसिव चीज़ है। तो एक WWE थीम सॉन्ग ने इतना क्रॉस करा तो बहुत मैसिव चीज़ है। आई थिंक CM पंक के थीम सॉन्ग ने तो 100 मिलियन क्रॉस कर रखा है। तो CM पंक का तो भाई खैर थीम कब से चलता आ रहा है, कितना आइकॉनिक है। एंड लोग तो हमेशा उसको सुनते थे जब भी उन्हें CM पंक की याद आती थी। अब तो CM पंक आ चुके हैं तब वो उसको फ्रिक्वेंटली भी सुन लेते हैं, लेकिन CM पंक का थीम आई थिंक सबसे टॉप पे, अगर मैं गलत हूँ तो रैंडी ऑर्टन का भी होगा। फिलहाल रोमन रेंस का भी थीम सॉन्ग बहुत पीछे नहीं है, लाइन में लगा हुआ है 39 मिलियन स्ट्रीम्स के साथ में। ये न्यू वाला थीम सॉन्ग ज़्यादा नहीं चलने वाला, उसका मैं श्योर हूँ। एंड ये न्यू वाला थीम सॉन्ग बहुत जल्दी ये लोग चेंज भी कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये इतना कैची नहीं है, अच्छा है लेकिन पकड़ नहीं आ रहा भाई। वो हेड ऑफ द टेबल वाला थीम सॉन्ग बिल्कुल फुल रोमन रेंस की वाइब कैरी करता है, तो इसलिए उस वाले थीम सॉन्ग ने 39 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर लिए हैं स्पॉटिफाई के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ऊसोज को लेकर। तो भाई रिकिसी कॉमेंट करते हैं ऊसोज एंड रोमन रेंस के ऊपर, कहते हैं रिकिसी की ऊसोज को WWE को फिर से रोमन के साथ में डाल देना चाहिए, यानी कि जिमी एंड जे को रियूनाइट करके रोमन के साथ में डाल देना चाहिए ताकि रोमन जिमी जे एक साथ ही रहें। अब ये सिर्फ ब्लड लाइन की स्टोरी के लिए नहीं कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है बिकॉज हमें तो मालूम है कि वो चीज़ होने वाली है, लेकिन जब वो चीज़ होगी तो मोस्ट लाइकली जिमी जे एज ए टैग टीम नहीं आने वाले हैं, वो अलग ही होने वाले हैं। लेकिन रिकिसी कुछ और चाहते हैं, रिकिसी चाहते हैं कि जे को आप रियूनाइट कर दो जिमी के साथ में एंड देन इन दोनों को आप फिर से रियूनाइट कर दो रोमन के साथ में। रिकिसी बिलीव्स दैट पुटिंग द ऊसोज बैक टुगेदर अलोंगसाइड रोमन रेंस इज़ द रूट टू गो फॉर WWE। इनका कहना है कि WWE के लिए रास्ता ये हो सकता है। क्या आप अग्री करते हो? मैं बिल्कुल करता हूँ भाई। जे उसो ने सिंगल्स रन दे दिया, आई थिंक इनफ दे दिया। अभी एक IC टाइटल मैच करा दो उनका, उसके बाद पता चल जाएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे हिसाब से जे उसो का सिंगल्स रन कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। हाँ, मर्चेंडाइज के मामले में ज़रूर है, लेकिन उनके इन रिंग करियर के लिए कुछ खास नहीं रहा है। तो टैग टीम एक्शन में वापस उन्हें जिमी उसो के साथ डालना चाहिए, मैं अग्री करूँगा इस चीज़ से। एंड उसके बाद उनको रोमन रेंस के साथ में डाल देना चाहिए, इससे जिमी उसको भी साइड लाइन नहीं होंगे एंड लॉन्ग टर्म में फिर से लोग सस्टेन कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एंड मैं अग्री करूंगा रिकिसी से। मैं सही बताऊँ रिकिसी के बोलने के पीछे का POV क्या है, मैं आपको सही बताता हूँ साइकोलॉजिकली। रिकिसी ना जे उसो का अभी नाम ऐसे ओपनली नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाहते हैं कि जे उसो की बुकिंग खराब हो, उसे टैग टीम एक्शन में डाल दो, बिकॉज उन्हें पता है कि इंटरनेट पर आउटरेज क्रिएट हो जाता है, लोग हेट करने लगते हैं। तो अभी रिकिसी ने एक नया गेम खेला है। रिकिसी कहते हैं कि ऊसोज को ले आओ साथ में, मतलब वही कहना चाहते हैं कि जे को जिमी के साथ में ले आओ। तो ये साइकोलॉजिकली बहुत एक डीप स्टेटमेंट पास कर रहे हैं भाई रिकिसी। कहना इनका अभी भी सेम है कि जे उसो की बुकिंग से इनको दिक्कत है, तो ये चाहते हैं कि ऊसोज में वापस आ जाएं जे उसो एंड देन रोमन रेंस के साथ रियूनाइट हो जाए एंड देन WWE आगे जो है रोमन रेंस एंड ऊसोज को लेके बढ़ सकती है। क्या आप लोग चाहोगे ये देखना? कमेंट करके बताना। देखो भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि आइकॉनिक तो था भाई, आइकॉनिक था सब कुछ जब रोमन जिमी जे साथ में हुआ करते थे। क्या सोचते हो आप? कमेंट करके बता देना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जिवानी विंसी को लेकर। तो भाई जिवानी विंसी वापस आ चुके हैं स्मैकडाउन में, लेकिन वापस आते ही भाई इनका कचरा हो गया। इतने इन्होंने प्रोमोस दिखाए जिवानी विंसी के लिए एंड उसके बाद आके क्या होता है, स्क्वैश हो जाते हैं भाई कुछ सेकंड्स के अंदर। फॉक्स पे जब डेब्यू हुआ था स्मैकडाउन का तो कोफी स्क्वैश हुए थे एंड यहाँ पे जिवानी विंसी स्क्वैश हो गए। अंतर बस इतना है कि कोफी एक ब्रूटल तरीके से स्क्वैश हुए थे एंड इनको भाई एक रोल अप पिन किया गया, तो बस ये अंतर है। अब ऐसे में भाई WWE वाले भी, कुछ जो WWE वाले हैं
ऊपर में हायर अप्स हैं वो भी इस चीज़ से खुश नहीं है। तो रसल वोट्स का कहना है देयर आर सम की फिगर्स इन WWE क्रिएटिव दैट एब्सोल्युटली हेटेड द डायरेक्शन फॉर द जिवानी विंसी एंगल टुनाइट ऑन स्मैकडाउन। विंसी लॉस्ट हिज रीडेब्यू इन सेकंड्स। रीडेब्यू इतना कचरा करा इन्होंने कि जो की फिगर्स है क्रिएटिव टीम के अंदर उन्होंने भी इस चीज़ को हेट करा। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि जब कुछ लोग हेट कर रहे हैं तो फिर कौन से ये लोग हैं जिन्होंने अप्रूव करा ये आइडिया। मुझे लगता है कि अगर आप किसी का रीडेब्यू करा रहे हो, किसी का रिटर्न करा रहे हो तो एक मैसिव चीज़ होती है। तो ऐसा तो नहीं कि बिना की फिगर्स के परमिशन के ये चीज़ हो गई होगी। अगर जूनियर राइटर्स हैं या फिर कुछ भी है तो उन्होंने भी भाई एक बार अप्रूवल तो लिया ही होगा। या नहीं तो ये बोलो कि फॉक्स वाले चाहते थे कि ऐसा हो, मे भी हो सकता है। लेकिन फिर ये जिवानी विंसी के साथ ही क्यों बेचारे के साथ गलत हो गया, मुझे भी ऐसा लगता है। या तो देखो इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि WWE शायद वो वाला कैरेक्टर इनको देने वाली है, एक रिच कॉर्नी गाय का, कि अमीर है, जीतता नहीं है मैचेस, बस बड़ी बड़ी डींग है इसके, यही वो वाला कैरेक्टर हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप क्या सोचते हो इनके रीडेब्यू के बारे में, रिटर्न के बारे में, कमेंट करके बताना। कचरा तो हुआ है लेकिन डिपेंड करता है भाई कि WWE इसको लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग फॉर्म में कैसा क्या बुक करती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि पॉल हेमन को लेके। तो भाई पॉल हेमन कमेंट करते हैं WWE के विमेंस डिवीजन के ऊपर। WWE के विमेंस डिवीजन को अभी हर कोई ही अप्रिशिएट करा। तो ब्लूमबर्ग पे जब आए थे पॉल हेमन एंड रोमन रेंस, तो विमेंस डिवीजन के बारे में पॉल हेमन कहते हैं, आई लेट द प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। We have in WWE right now what is the equivalent to when the Williams sister came onto the tennis court. We have the greatest female roster in the history of this industry and they're not just there for sex and appeal. कहना है पॉल हेमन का, कंपेयर करते पहले तो विलियम सिस्टर्स से भाई, कि जब वो टेनिस कोर्ट पे आती थी जो माहौल बनता था उस माहौल से कंपेयर करते हैं अपने करंट वेमेंस रोस्टर को, फीमेल रोस्टर को। तो बहुत बड़ा कंपैरिजन है भाई। एंड अगर पॉल हेमन जैसे लेजेंड कर रहे हैं इस चीज़ को तो वेमेंस डिवीजन के लिए बहुत अच्छा ये एक थम्स अप है। कहते हैं कि अब हमारा वेमेंस रोस्टर बहुत ही वास्ट है, बहुत ही एक्सपेंडेड है, बहुत ही अच्छा बेस्ट है इंडस्ट्री का। एंड ये है भाई कि सिर्फ ये विमेंस रोस्टर इसलिए नहीं है कि सेक्स एंड अपील हो, मतलब सिर्फ वो सेडक्शन वाली स्टोरी लाइन से नहीं बल्कि बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा कहना है पॉल हेमन का। मैं एग्री करूंगा बिल्कुल भाई, विमेंस रोस्टर तो काफी वास्ट हो चुका है WWE का। कहीं भी आप देखो, NXT देखो, स्मैकडाउन देखो, रॉ देखो, आपको कोई ना कोई मेजर फीमेल फ्यूड देखने को मिल ही जाएगी। NXT में ग्यूलिया वापस आ चुकी हैं, वहाँ पे रॉक्साना पेरिस चैंपियन है, इनकी फ्यूड होने वाली है। मंडे नाइट रॉ पे आप देख लो भाई, रिया रिप्ली होगी, चार्ली मॉर्गन। स्मैकडाउन में आप देख लो टिफनी स्ट्रैटन, नाया जैक्स, तो मतलब चल ही रहा है कुछ ना कुछ भयंकर। तो कहते हैं पॉल हेमन की बहुत अच्छा है जो भी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि न्यू स्टेज को लेके। मैं आपको बताता हूँ भाई क्या न्यू स्टेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, जो कि सीजन प्रीमियर वाला एपिसोड होने वाला है। पिछली वीडियो जाके देखना भाई, वहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करी है। वहाँ पे जब मैं बात कर रहा था भाई तो उस ट्वीट के ऊपर लगभग 1000 के आसपास लाइक्स थे, लेकिन अब उस ट्वीट पे भाई लगभग 40,000 लाइक्स हो गए। तो मैंने सही गेस कर लिया था, मुझे पता था ये रूमर फैलेगी, तो पहले ही मैंने उसका आंसर कर दिया। आप जाके पिछली वीडियो देख लेना, कल रात में मैंने डाली थी। अब एक्चुअली में बात करते हैं कि क्या कोई न्यू स्टेज आ सकता है। देखो भाई चांसेस तो है, एक्सपेक्ट आप जरूर से कर सकते हो। इवन ये भी एक्सपेक्टेड है कि शायद ये लोग जो हो सकता है भाई रिंग रोप्स को भी चेंज करें, मे बी, बहुत स्लाइट पॉसिबिलिटी है लेकिन चांसेस हैं। साथ में ये भी हो सकता है कि WWE पॉसिबली मे बी ग्राफिक्स को भी चेंज करे। तो ओवरऑल एक अच्छा मेकअप दे सकते हैं ये लोग। लोगो चेंज कर दिया इन्होंने, लोगो ऑफिशियली आपको देखने को मिल ही जाएगा, दिखा भी चुका हूँ मैं आपको। रिंग रोप्स इसीलिए वापस से चेंज हो सकता है भाई बिकॉज यूएस नेटवर्क पे ब्लू रोप्स हुआ करते थे स्मैकडाउन के लिए एंड रेड रोप्स मंडे नाइट रॉ के लिए, तो मे बी। एंड ग्राफिक्स के अंदर भी बदलाव आने वाला बिकॉज लोगो चेंज हुआ तो ग्राफिक्स भी बदलनी चाहिए फॉर श्योर। एंड मे भी हो सकता है कि अब इतनी सारी चीज़ें चेंज हो ही रही है तो शायद हमें स्टेज भी चेंज होते हुए दिख जाए। कंफर्म नहीं है स्टेज एंड रोप्स का बिकॉज WWE पे ट्रस्ट करना अभी इन मामलों में थोड़ा मुश्किल ही है, स्पेशली जब रेसलमीनिया का स्टेज वो वैसा बना सकते हैं तो इसलिए थोड़ा डाउट है। लेकिन हाँ चांसेस हैं, मैं बस इतना आपको बताना चाहता हूँ। सो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस करके कि स्टेज चेंज करें। बाय द वे ये भी आप कमेंट करके बताना कि आपको व्हाइट रोप्स ज़्यादा पसंद है या फिर ब्लू रोप्स। अभी मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ कि लोग ब्लू रोप्स की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले मुझे याद है कि व्हाइट रोप्स की डिमांड करते थे जब ब्लू एंड रेड रोप हुआ करता था। तो आप किसको पसंद करते हो कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। एंड सॉरी भाई, मुझे मालूम है पीछे से बहुत ही नॉइज़ आ रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा इसको एडिट करके कैंसिल करने का, लेकिन पूरा तो मैं नहीं कर सकता भाई, कुछ ना कुछ तो आएगा। बट अभी क्या करे भाई, किसी का घर बन रहा है तो मैं रोक नहीं सकता कि अरे तू घर मत बना, मुझे वीडियो बनानी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।